नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हाथ उठा डोगा और गन झुका स्टील। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे की कहानी को शुरू करते हैं। मिटा, डोगा तो बैठा ही है मिटने के लिए। कोई मिटाने वाला पैदा तो हो। समझ ले, आज तेरी इच्छा पूरी हो गई। तड़ 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 तड़। आज आ गया है तुझे मिटाने वाला। ओह, मेरी गन से निकली गोलियों को भी उसने ट्रैप कर दिया। ट्रैपर के पास तो हवा को भी ट्रैप करने वाले ट्रैप हैं। ओह, तेरी छाती से लटके हथगोलों की इस पेटी को भी ट्रैप करके बेकार कर देता हूं। लात घुसों की इन गोलों का क्या करेगा? चाहूं तो इन्हें भी ट्रैप कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तेरा भ्रम तोड़ने के लिए यह जरूरी है कि तेरे हाथ पांव खुले रहें। मेरा भ्रम टूटे ना टूटे, तेरी हड्डियां जरूर टूटेगी। मेरी हड्डियां बहुत मजबूत है डोगा। अपनी हड्डियों को चिंता कर। धड़ाक। जमाने के जुर्म सह सहकर फौलाद हो गई हैं ये हड्डियां। ये टूटने वाली नहीं है। फौलाद जितना मजबूत हो, ट्रेपर को उसे तोड़ने में उतना ही मजा आता है। धड़ाक। वर्ल्ड क्राइम यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ क्राइम की डिग्री हासिल की हुई है मैंने। और ऐसी डिग्री उसी को हासिल होती है जो पहाड़ों की चोट को भी अपने सीने पर झेल सकता है और अपनी चोट से फौलाद को भी चूरा बना सकता है। तेरी बातों में दम है ट्रेपर, लेकिन इन सब के बाद भी तू बचकर नहीं जा सकता डोगा से। ओह डोगा, हमें इन ट्रेपों से बाहर निकालो, हमारी सांसें घुट रही है। पुलिस वालों की सांसों को बचाने में जुट गया डोगा। एक पल के लिए भूल गया कि उसकी सांसों का दुश्मन भी वहां मौजूद है, ट्रेपर के रूप में। इन्हें तो तूने मेरे ट्रैप से आजाद करवा लिया, तुम्हें कौन कराएगा? भागो यहां से। हमें यहां की सूचना तुरंत अपने अफसर को देनी होगी। जिनके लिए डोगा ने यह सब किया वे अपने दम दबाकर भागे। भागते भी क्यों ना, कुत्तों सी वफादारी कहाँ थी उनमें। डोगा की तरह जान की बाजी लगाना कहाँ जानते थे वे। देख डोगा, खुद को ध्यान से देख। इससे ज्यादा लहूलुहान कभी नहीं हुआ होगा तू। इतने जख्म आज तक नहीं खाए होगे तूने। इतना लहू आज तक नहीं बहा होगा तेरा। मौत कभी इतने करीब नहीं आई होगी तेरे। ओह चिम, ठहर। दूर हो जा डोगा से। इंस्पेक्टर सूर्य? मेरा भाई इंस्पेक्टर सूर्य था वो, जो अपने मात हाथों से खबर पाकर आंधी तूफान की तरह वहां पहुंचा और बिजली की तरह गरजा। हाथ ऊपर उठा अपने, वरना रिवॉल्वर से भरा सारा लोहा तेरे शरीर में भर दूंगा। ओह, तेरी धमकी से मैं डर गया इंस्पेक्टर। ले, मैं अपने हाथ ऊपर करता हूं। ट्रेपर के हाथ ऊपर उठे और इसी के साथ स्यूं। इंस्पेक्टर सूर्य बकरी के मेमने की तरह कैद होकर रह गया। वर्ल्ड क्राइम यूनिवर्सिटी वाले अपने हर स्टूडेंट को हिस्ट्री की पढ़ाई जरूर करवाते हैं, क्योंकि यह बहुत काम आती है। इस इंस्पेक्टर ने पहुंचकर तेरी जान बचा ली डोगा, और ये तेरी किस्मत है कि अब मैंने तुझे मारने का अपना आइडिया कैंसिल कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि तू जिए, एक ऐसा तमाशा देखकर जो तेरी जिंदगी को मौत से बदतर बना दे। उठ, खड़ा हो और देख कि मैं इस इंस्पेक्टर को कैसे मार रहा हूं, तड़पा तड़पा कर, खाल खींच खींच कर। जैसे जैसे इंस्पेक्टर सूर्य के मुंह से कराह निकल रही थी, वैसे उसे डोगा के कंठ से आह निकल रही थी। नहीं, नहीं। और जैसे जैसे डोगा के कंठ से आह निकल रही थी, वैसे वैसे ट्रेपर के हलक से ठहाके निकल रहे थे। आ नहीं।
अपने आप को ट्रैप से छुड़ाने के लिए छिपकली की कटी पोंछ की तरह छटपटा रहा था डोगा। अपने लिए नहीं, अपने भाई इंस्पेक्टर सूर्य के लिए। अचानक वातावरण में गूंज उठे पुलिस सायरन की आवाज ने रोके उस जालिम के हाथ। प्यों प्यों प्यों। फिलहाल मेरा और पुलिस वालों को काटने का कोई मूड नहीं है। और वैसे भी इस और वैसे भी इस इंस्पेक्टर का शांत हो गया शरीर बता रहा है कि मेरा काम हो गया। मैंने इसे मार डाला तेरी आंखों के सामने। जब तक जिंदा रहा तब तक ये सोच सोच कर मरता रहा। मैं चला। गुस्से से डोगा की आंखों में खून उतरा हुआ था, लेकिन यह गुस्से में नहीं, दिमाग से काम लेने का समय था। ट्रेपर भाग रहा है। इंस्पेक्टर सूर्य को इस हालात में छोड़कर ऐसे में यहां पहुंचने वाली पुलिस इंस्पेक्टर सूर्य की हालत का जिम्मेदार मुझे ही समझेगी, और मैं उन्हें ये भी नहीं समझा पाऊंगा कि सूर्य असल में मेरा भाई है। इसलिए बाकी सब बाद में सोचूंगा, पहले यहां से निकलने की सोचूं। और ऐसी हालत में यहां से निकलने का एक ही तरीका है कि मैं अपने शरीर को लुढ़काऊं उस खुले गटर की तरफ। ये तो इंस्पेक्टर सूर्य है। छपाक। इसकी ये हालत किसने की? देखो ये जिंदा भी है या नहीं। जिंदा है, सांसें चल रही है। इन्हें जल्दी से अस्पताल पहुंचाओ। पड़ूं पियूं। वे पुलिस की गाड़ियों के वहां से दूर जाने की आवाजें थीं। इंस्पेक्टर सूर्य की हालत खराब है, लेकिन वह अभी भी जिंदा है। अब उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन सूर्य के जिंदा बचने से ट्रेपर का अपराध कम नहीं हो गया। उसे तो वही सजा मिलेगी जो इसे मिलनी चाहिए, और ट्रेपर को उसके हिस्से की सजा देने के लिए मेरा इस ट्रैप से आजाद होना जरूरी है। और मुझे आजाद करेंगे मेरे साथी। उफ उफ उफ। वहां पहुंचे एक कुत्ते को डोगा सब कुछ समझाता चला गया। कुछ पलों में ही। जल्दी वापस आना। उफ उफ। जल्दी से भी जल्दी वापस लौटा वो। हाँ 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 हाँ, अपने साथियों के साथ, जिन्होंने आते ही डोगा के शरीर को जकड़े ट्रेपर पर हमला बोल दिया। पत्थर सी कठोर हड्डी तक को चबा जाने वाले उन सैकड़ों नुकीली दांतों के उस हमले ने डोगा को जकड़ने वाला ट्रेपर ज्यादा देर तक नहीं सह पाया। शुक्रिया दोस्तों, लेकिन अभी तुम्हें चैन से नहीं बैठना है। अभी तुम्हें मेरा एक और काम करना है, जल्दी, बहुत जल्दी। उफ उफ उफ। इधर जिसके पास बहुत सारे हथियार हैं और जिसने कुत्ते सी सूरत वाले नकाब में अपने चेहरे को छिपा रखा है, तुम उसी डोगा की बात कर रहे हो ना? वही वही डोगा था, वो जिसके रोए रोए को मैंने घाव से भर दिया, जिसे मैंने ठीक वैसे ही भमोड़ डाला जैसे भेड़ियों का झुंड कुत्ते को भमोड़ता है। और जानते हो आज तक तुम सब ये काम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तुम सबके दिलों में डोगा का डर ऐसा घर कर चुका था कि उसे देखने के बाद तुम्हारी आधी ताकत तो वैसे ही दम तोड़ देती है। मेरे ख्याल से तुमने किसी ऐसे लल्लू पंजू बदमाश को पेट दिया होगा जिसने डोगा जैसी ड्रेस पहन रखी होगी। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। छनाक। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ठीक वैसा ही हुआ है जैसा इसने कहा। वो मैं ही था। डोगा? हाँ, डोगा, 100% डोगा। वो डोगा जिसे इसने कुत्ते की तरह भमोड़ डाला, जिसके जिस्म को इसने जख्मों का गोदाम बना दिया, जिसकी आंखों के सामने इसने एक इंस्पेक्टर की खाल को ठीक वैसे उधेड़ दिया जैसे दर्जी कपड़े की बखिया उधरता है। इसने सब कुछ ठीक बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये सब ऐसा तब तक कर पाया जब डोगा एक मजबूत ट्रैप में कैद था। अगर डोगा आजाद होता तो वो ये सब नहीं कर पाता। तब डोगा इसे पागल कुत्ते की तरह भमोड़ डालता। इसे यही बताने के लिए मैंने इसे अपने साथियों की मदद से जल्दी ढूंढवाया है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे जख्म कैसे सूखते, मेरे शरीर से टपके लहू का हिसाब बराबर नहीं हो पाता।
आज ये हिसाब बराबर नहीं होगा डोगा, दुगुना होगा। आज सिर्फ हिसाब बराबर होगा ट्रेपर, सिर्फ बराबर। क्योंकि अब डोगा तेरे ट्रेपों को अपने शरीर के आसपास भी नहीं फटकने देगा। बता ट्रेपर, इतना गहरा जख्म तूने जीवन में कभी देखा है? लहू की ऐसी धार पहले कभी तेरे शरीर से निकली है? यमदूत कभी तेरे सिर पर ऐसे आकर खड़े हुए हैं? चीख उबल पड़ी ट्रेपर के हलक से। आ! चीखने क्यों लगा तू? पहाड़ों की चोट को भी अपने शरीर पर सहने की तेरी डिग्री कहाँ गई? अपनी चोट से फौलादों को भी चूरा बनाने का तेरा जुनून कहाँ उड़न छू हो गया? डोगा के सामने सभी दुम दबाकर भाग गए ना? अब तेरी सांसों की तेरा शरीर छोड़कर भागने की बारी है। मिनी रॉकेट लॉन्चर से ट्रिपर के शरीर के परकच्चे उड़ा ही देने वाला था डोगा, लेकिन उसकी किस्मत बड़ी तेज निकली, क्योंकि तभी कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ओह पुलिस, धाएं धाएं। यहां से भागे बदमाशों ने पुलिस को यहां भेज दिया है। अब मेरा यहां ठहरना ठीक नहीं। मजबूरी है, यहां से जाना पड़ रहा है। मजबूरी है, यहां से जाना पड़ रहा है। लेकिन तू जिंदा नहीं बचेगा। तू चाहे कहीं भी छिप जा, अगले 36 घंटे में डोगा तेरे जीते जागते शरीर को कुत्ते के खाने लायक बना देगा। डोगा, रोको डोगा को। डोगा रुकने वाली चीज कहाँ थी? पुलिस के रोके रुका ट्रेपर भी नहीं। वह भी अपने ट्रेपों का सहारा लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन यह बात मुंबई का बच्चा बच्चा जानता है कि पुलिस से बचकर भाग निकलना आसान है, लेकिन डोगा के चैलेंज से नहीं। डोगा ने तेरे को चैलेंज दिया है, तेरा बचना नामुमकिन है। डोगा के डर से अक्खा मुंबई में तुझे कोई शेल्टर नहीं देगा। ये सब सुनकर डोगा के भय से कांपते ट्रेपर की तो धिग्गी ही बन गई। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, डोगा से अपनी जान कैसे बचाऊं? एक रास्ता है मेरे पास, मेरा भाई क्रेबर। वही मुझे डोगा के कहर से बचा सकता है। मुझे उसके पास राजनगर जाना होगा। इस खबर को डोगा तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। उफ उफ, क्या कहा? राजनगर? तो वो गीदड़ मुझसे बचने के लिए राजनगर भाग गया है। डोगा के भाई इंस्पेक्टर सूर्य को उसने जो लहू बहा डोगा के भाई इंस्पेक्टर सूर्य का उसने जो लहू बहाया है, डोगा के हाथों उसे उसकी सजा जरूर मिलनी है, और उस सजा से वो हरगिज नहीं बच सकता। फिर चाहे वो जहन्नुम में चला जाए या। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।